नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन। भूपेश बघेल के बेटे के घर समेत कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। प्रदेश में कुल 14 जगहों पर ईडी की जांच पड़ताल जारी है। चैतन्य बघेल के एक करीबी लक्ष्मी नारायण बंसल पर भी शिकंजा। भिलाई 3 स्थित निवास में ईडी का छापा पड़ा है। 18 ईडी के अधिकारियों की टीम इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है। 4 गाड़ियों में सवार होकर ये ईडी के अधिकारी यहां भिलाई पहुंचे हैं। कार्रवाई को लेकर भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है और इस बार भूपेश बघेल के बेटे के घर पर अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। चैतन्य बघेल के करीबी लक्ष्मी नारायण बंसल पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। भिलाई 3 स्थित निवास में ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। 18 ईडी के अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। तो शराब घोटाले मामले में इस वक्त ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि 7 वर्षों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत में बर्खास्त कर दिया गया तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई निवास में आज सुबह प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। ये भूपेश बघेल के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसी बीच डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है। प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। जांच लगातार चल रही है और जांच के प्रक्रम में ही ईडी ने ये पूछताछ और जांच की कार्यवाही प्रारंभ की है। और इस वक्त ग्राउंड जीरो भिलाई से हमारे साथ राजेश निषाद और रायपुर से सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। राजेश, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। भिलाई में आप मौजूद हैं, किस तरह की हलचल है? कितने घंटे हो गए हैं कि ईडी की टीम मौजूद है भूपेश बघेल के घर के पास? देखिए, काफी घंटे हो चुके हैं। ईडी की 18 सदस्यीय टीम, ये निवास है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, भिलाई स्थित ये निवास है और यहाँ ईडी के 18 सदस्यीय टीम अंदर मौजूद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ मौजूद हैं और साथ साथ उनके जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, वो भी इस निवास पे मौजूद हैं और लगातार ईडी के अफसरों की यहाँ पे जांच पड़ताल जारी है। इधर देखेंगे तस्वीर तो सीआरपीएफ के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। इसके अलावा इस ओर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों की यहाँ पे तैनाती की गई है। इधर की आप तस्वीर देखेंगे, दूसरी तस्वीर ये है जहाँ भारी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पे पहुँचना शुरू कर दिए हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो सलाहकार रहे हैं विनोद वर्मा, वो भी यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं, सन्नी अग्रवाल मौजूद हैं, स्थानीय जो कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से भारी तादाद पे सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे मौजूद हैं और डॉक्टर राकेश गुप्ता वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस तरह से तमाम कांग्रेसी यहाँ पहुँच चुके हैं। और चूंकि सदन शुरू होने से ठीक पहले, विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले कई विधायक यहाँ आए हुए थे और यहाँ से चूंकि कई विधायक यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं और विनोद वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ईडी ने आज 14 ठिकानों पे दुर्ग में दबिश दिया है, कैसे देखते हैं आप? सीधा शराब घोटाले से जुड़ा ये मामला है, आप क्या कहेंगे? आपको ईडी ने बताया कि शराब घोटाले से जुड़ा मामला है? आपको पता है? ईडी की ओर से रिलीज जारी, मैंने नहीं देखी है।
मैंने नहीं देखी है कि किस मामले में रेड हो रही है, तो मुझे नहीं पता है। तो इस मामले में मैं क्या बता सकता हूँ। और 14 जगह छापों के बारे में मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मेरे नेता के यहाँ छापा पड़ा है, और वो इसलिए पड़ा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले सक्षम नेता हैं। वो सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, न केवल विधानसभा में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर घेरते हैं। अभी पंजाब का उनको चार्ज दिया गया। पंजाब में जो उनका स्वागत हुआ है, वो धमक जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है। और 4 तारीख को उनको सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उनको बरी कर दिया है। 7 साल पुराना। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने डर में जो है वो दूसरों को डराना चाहती है। पवन खेरा जी का भी एक ट्वीट आया है, उस पे वो कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा की जा रही है। आप उसे कैसे देखते हैं? ये सवाल सिर्फ मीडिया पूछ रहा है, बाकी पूरे देश को पता है कि ये रेड क्यों हो रही है और ये किसका ध्यान कहाँ भटकाने की कोशिश है। पवन खेरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उस पर अगर आपको सवाल पूछना पड़ रहा है तो ये सोचने की बात है। सिर्फ भारतीय मीडिया को नहीं पता है कि रेड क्यों हो रही है, इसका मकसद क्या है, बाकी पूरे देश को पता है। आप क्या मानते हैं इस रेड को? जो पूरा देश मानता है वो मैं भी मानता हूँ, और कांग्रेस पार्टी ठीक से जानती है कि राहुल गांधी जी और उनके इर्द गिर्द जितने सक्षम लोग हैं उन सबको कमज़ोर करने की कोशिश जो है वो है कि कांग्रेस पार्टी सवाल ना उठा पाए, ना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सरकार पर, ना प्रदेश के सरकार पर। भूपेश बघेल जी पर जो कार्रवाई हो रही है उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि वो किसी तरह चुप होकर बैठ जाए। तो देखिए, ये विनोद वर्मा जी हैं जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को दबाने की, कांग्रेस की आवाज को दबाने की कोशिश इस वक्त बीजेपी के द्वारा की जा रही है और ईडी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये तस्वीर देख सकते हैं, और भी कई जो कांग्रेसी नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन एक बड़ी जानकारी ये साझा करेंगे, जिस तरह से कवासी लखमा की ईडी ने गिरफ्तारी की थी, और जो हमारे पास जो एक पुख्ता जानकारी ये है कि ईडी के अफसर लगातार जेल में जाकर के कवासी लखमा से पूछताछ कर रहे थे। करीब 13 से 14 मरतबा ईडी की टीम रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची है, और सेंट्रल जेल पहुंचने के बाद कवासी लखमा से पूछताछ की गई है। और ये सोर्सेज बता रहे हैं कि जो पूछताछ में जो तथ्य निकल के आए हैं उस आधार पे राजेश आप बने रहिए और लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाते रहिएगा। जो आपने क्लू दिया है उसको विस्तार में चाहूंगी सत्यप्रकाश आप दीजिएगा कि किस तरह से क्या लीड मिली है कि ईडी की टीम पहुंच गई है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर, और कौन कौन सी जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है? देखिए, 14 ठिकाने की अब तक जानकारी जो है वो निकल के आ रही है। जो सोर्सेज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ईडी ने जो रेड की है, जो दबिश दी है, वो शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले को लेकर हुआ है। इससे ये स्पष्ट तौर पे अनुमान लग रहा है कि जिस तरह से ईडी की जद में तमाम तथ्यों के आधार पे जो कार्रवाई ईडी की, जिसकी जानकारी ईडी ने दिया, उसके बाद जिस तरह से ईडी की कार्रवाई की जद में कवासी लखमा आए पूर्व आबकारी मंत्री, और कवासी लखमा से जिस तरह से पूछताछ हुई और गहन पूछताछ हुई कवासी लखमा से, इसके अलावा कवासी लखमा के कुछ करीबियों के यहां भी ईडी ने दबिश दी थी, उनसे भी पूछताछ की बात सामने निकल के आई। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक जो है वो जुड़ा जरूर होगा ईडी की जांच में, ये इस बात से स्पष्ट हो रहा है। तभी जो है वो ईडी भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल, क्योंकि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भिलाई स्थित निवास में ही रहते हैं, तो वहां पे पहुंची है। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं का स्पष्ट तौर पे आरोप है ये कि जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है भूपेश बघेल को, पंजाब का प्रभारी महासचिव बनाया गया, और पंजाब में चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उसमें प्रभाव हो, इसको लेकर यह कार्रवाई करवाई जा रही है। लेकिन दूसरी ओर स्पष्ट तौर पे अरुण साव जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछली सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में गड़बड़ियां हुई, भ्रष्टाचार हुआ, शराब स्कैम का भी वो जिक्र कर रहे हैं, तो सबके बाद ईडी उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। तो अब इस मामले पर राजनीतिक खेड़ा की प्रतिक्रिया आई है, सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या कहा है वो भी दर्शकों को बता देते हैं एक बार। पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है, सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, चारों तरफ से घिरी हुई भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर्स लिस्ट फ्रॉड आदि से भटकाने के लिए आज सुबह से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी द्वारा रेड करवा दी गई। यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम,
आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश और राजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि इसमें लक्ष्मी नारायण की क्या भूमिका हो सकती है? जो नए जो किरदार सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में, कड़ियों को ईडी कैसे जोड़ रही है? देखिए, लक्ष्मी नारायण बंसल मतलब पप्पू बंसल भूपेश बघेल के बहुत करीबी हैं। हाँ। और इसलिए जो लीकर स्कैम का पूरा जो चेन कहीं न कहीं तथ्यों के आधार पे या जिस तरह से जानकारियों के आधार पे, पूछताछ के आधार पे ईडी ने जोड़ा, उसमें कहीं न कहीं उस चेन में पप्पू बंसल का भी नाम सामने निकल के आया, लक्ष्मी नारायण बंसल का भी नाम कहीं न कहीं सामने निकल के आया। जो ईडी ने तमाम जो है वो पूछताछ या दूसरे दस्तावेज खंगाले होंगे तो उससे जो जानकारियां सामने निकल के अब तक आ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक तो भूपेश बघेल के जो करीबी हैं, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी जो है अपनी जांच के जद में ईडी ले रही है और साथ साथ जो करीबी है उन्हें भी अपने जांच के जद में ईडी ले रही है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में पूरा ये दिखाई दे रहा है कि चेन कहीं ना कहीं जो है वो जुड़ने की बात ईडी को हो सकता है पता चला हो और उसके बाद ही ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही हो। तो अब इस मामले में आगे आने वाले वक्त में किस तरह की जानकारियां सामने निकल के आती है ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात को लेकर लगातार हम भी, चूंकि जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी और ईडी में पूछताछ के बाद, ईडी दफ्तर में पूछताछ के बाद जब गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये सिर्फ कवासी लखमा की गिरफ्तारी तक मामला शांत होने वाला नहीं है। कवासी लखमा जेल चले गए उस तक नहीं है, आने वाले वक्त में कुछ और बड़े नाम हो सकते हैं जहां पे ईडी की दबिश हो सकती है। और देखिए, कमोबेश अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही है, जिस तरह से जांच और तफ्तीश बढ़ी है, अब देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जो पंजाब के प्रभारी महासचिव हैं उनके निवास तक में ईडी पहुंच गई है। ठीक है, और वहीं पर हमारे सहयोगी राजेश मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से भिलाई से रिपोर्ट कर रहे हैं। राजेश, आप वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा और जो कांग्रेसी वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं उनसे भी प्रतिक्रिया लीजिएगा। और फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र साहू जो दुर्ग लोकसभा से चुनाव लड़े हैं, उनके ठिकानों पर भी ईडी की दबिश पड़ी हुई है और ये नारेबाजी अब चूंकि शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, ये नारेबाजी अब नारा लगाए जा रहे हैं, ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भूपेश भैया। तो ये तमाम समर्थक अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं और लगातार नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस। ठीक है राजेश, मैं रोक रही हूं आपको। पूर्व डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। टीएस सिंहदेव जी, भिलाई पहुंची है ईडी की टीम, भूपेश बघेल के घर में इस वक्त मौजूद है। जी, सुनने में आया, मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूंगा और द्वेष से कोई कार्रवाई ना होती हो, यही बात मन में आती है। शेष एक कार्रवाई है, हमारे साथी हैं, हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। भूपेश बघेल के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसके जरिए यह आशंका जाहिर की गई है कि यह षड्यंत्र है, क्योंकि पंजाब का प्रभार भूपेश बघेल को मिला है और इसी वजह से बीजेपी डर गई है। जी, इसमें कल ही एक पॉडकास्ट देख रहा था, तथ्य और सत्यता तो मुझे नहीं मालूम, कि 37 विधायक पंजाब के दुबई गए हुए और ये एक संयोग ही नहीं हो सकता। ये बातें ध्यान में ख्याल में आती हैं कि 37 विधायक आम आदमी पार्टी के दुबई में हैं और आज यहाँ पर कार्रवाई होती है। तो ये बातें अब जरूर ध्यान में आती है। हमेशा आजकल ईडी की कार्रवाई होती है तो पहला ख्याल ये आता है कि कहीं राजनीतिक दुर्भावना से तो प्रेरित नहीं। तो आपको लगता है राजनीतिक दुर्भावना के चलते ईडी की टीम पहुंची है भूपेश बघेल के घर पे? मन में यही बात आती है। देखिए, ईडी की कार्रवाई पे विश्वसनीयता हट चुकी। हम लोग राजनीति में हैं और इतनी घटनाओं को देख चुके हैं, लगातार विगत वर्षों में इतनी सारी
दुर्भावनापूर्ण या राजनीति से राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से प्रेरित घटनाओं को देख चुके हैं। अब जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले यही बात ध्यान में आता है। ये नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई बात तो नहीं। ये बात आती है डेप्यूटी सीएम अरुण साव तो कह रहे हैं कि ईडी का काम है, शराब घोटाले में जांच चल रही है, जांच को आगे बढ़ा जब दायरा तो जांच की आंच यहां तक पहुंच गई। यही तो बात है जो आपने कहा, और अगर इनके शब्द हैं अरुण साव जी के, तो यही तो सच्चाई है कि ईडी की कार्रवाई केवल राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक व्यक्तियों के यहाँ होती हुई पूरे देश में दिख रही है। उनका काम अब राजनीतिक लाभ दिलाना हो गया है क्या बीजेपी का? यही सवाल तो कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अब? क्योंकि हमने देखा कि कवासी लखमा को जब अरेस्ट किया गया तब भी आपकी तरफ से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया, और जब कांग्रेस के कार्यालय पर पहुंची थी टीम तब भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब क्या स्ट्रेटेजी है? हम अपने साथी के साथ हैं और उनके साथ संवेदना और अपना उपस्थिति दर्ज करने के लिए हम हमेशा साथ रहें। ठीक है टीएस सिंहदेव जी, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की, और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजेश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सत्यप्रकाश रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।